हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स में। आज हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो 26 सितंबर को डी ग्रुप के जो एग्जाम चले हैं उसमें पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज को उनका पहला क्वेश्चन क्या था कि एक ए आदमी 30 दिन में किसी कार्य को करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि पहले दिन ए और बी ने मिलकर काम किया, दूसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करना होता है, सबसे पहले ए बी सी। अब हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। ये 30 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है। जो एलसीएम आता है हमारा वो टोटल कार्य होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 120 एलसीएम आ जाएगा। अब ये कितने दिन में कितने की क्षमता से करेगा, 4 की क्षमता से, 3 की और ये 2 की। अब कह रहा है कि टोटल कार्य 120 है। अब पहले दिन ए और बी काम किया तो कितना काम करेंगे, 7 काम। एक दिन में 7 काम हो गया। दूसरे दिन में ए और सी कितना काम होगा, 6 काम। टोटल काम 2 दिन में कितना काम हुआ, 13 काम हुआ। हमें काम कितना करना है, 120 करना है। अगर 2 दिन में 13 हो रहा है तो कितने दिन में होगा, इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 टाइम्स करते हैं तो 117 काम हो गया। और ये भी 9 करेंगे तो 18 दिन में। 18 दिन में 117 काम हो चुका हमारा। कितना काम बच गया, 3 काम बच गया। और ये काम कितने दिन में, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम। और 3 काम करना है हमें तो कितना हो जाएगा, 3/7। आंसर कितना आ जाएगा, 18 सही 3/7 दिन में हमारा कार्य पूरा करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। सिर्फ हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम हमारा टोटल कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा समय कार्य से ही आया था। अब की बार जो अभी 26 को एग्जाम हुआ उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ। वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन 3-4 दिए थे। देखिए उसमें क्या करे, ए किसी कार्य को 48 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। पहले ए काम बी स्टार्ट करता है, दूसरे दिन ए करता है, अलग अलग कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, वही हमारा क्या है कि ए बराबर 48 और ए प्लस बी बराबर 12। अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ए किसी कार्य को 1 की क्षमता से कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर कितने, 4 की क्षमता से कर रहे हैं। अब बताइए, ए की क्षमता आ गई 1 और ए प्लस बी की क्षमता अगर 4 है तो बी अकेले की कितनी आ जाएगी, 4 में से 1 घट जाएगा और कितनी आ जाएगी, 3। मतलब अब कह रहा है कि पहले दिन बी ने काम स्टार्ट किया। अब बी ने काम स्टार्ट किया तो एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। दूसरे दिन ए गया, उसने कितना किया, एक दिन में 1 काम किया। टोटल 2 दिन में काम कितना हुआ, 4। और काम कितना करना है हमें, 48। तो 48 कितने टाइम से हो गया, 4 का। इसको 48 बनाने के लिए 12 और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ हमें टोटल कार्य करना है कि हमें टोटल कार्य 48 करना है। कैसे करना है कि पहले दिन तो एक बी कर रहा है, वो 3 कार्य कर रहा है। दूसरे दिन ए कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है। 2 दिन में 4 कार्य हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नल और टंकी से आया था। उसमें क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 5 घंटे में, मतलब 5 घंटे में ए नल है टंकी को भर सकता है और बी 7.5 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। मतलब एक भरने वाला नल है, एक खाली करने वाला नल है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों एक साथ चलाए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो वही बात है, टंकी में क्या करना है, हमें एलसीएम लेना था। ए तो भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। ये भरता है 5 घंटे में और ये खाली करता है 7.4 घंटे में। अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 3 की क्षमता से भरेगा और ये 2 की क्षमता से खाली कर देगा। माइनस का मतलब खाली करना। अब दोनों को एक साथ चलाया गया। मान लीजिए ये 3 लीटर पानी डाल रहा है, ठीक है, और ये 2 लीटर निकाल रहा है। तो टोटल टंकी में 1 घंटे में कितना पानी डल रहा है, 1 लीटर डल रहा है। डालना कितना हमें, 15 लीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 घंटे 15 आवर्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 आवर्स में पानी भर जाए, क्योंकि 3 लीटर पानी ए डाल रहा है और बी खाली कर रहा है 2 लीटर। तो 1 घंटे में दोनों के एक साथ चलाया जाएगा तो ये 3 डालेगा, 2 निकाल देगा तो 1 लीटर बचेगा। और भरना कितना हमें, 15। तो कितना आ जाएगा, 15 आवर्स में पानी टंकी फुल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस से आया था। देखिए क्या कहता है, ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% हानि पे बेच देता है। यदि सी और बी में 36 रुपए, प्रतिशत नहीं है, 36 रुपए का अंतर है तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें जब ए के पास थी। इस टाइप क्या करना है कि मान लो ए किसी वस्तु का मूल्य 100 था मान लीजिए, और उसने 20% लाभ पर बी को 120 रुपए में बेच दिया, नहीं बेची,
हाँ या ना, इतना बता दीजिए, भेज दी। अब कह रहा है बी ने वो सी को 30% हानि, मतलब इसका 70%। अगर 120 का हम 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 × 84, कितना आ जाएगा, 84 रुपए में उसने सी को बेच दी। इतना समझ में आएगा कि ए के पास 100 रुपए में थी, मान लीजिए, मानना है ये, मानिए कि उसको 20% लाभ पर बी को 120 में बेच दिया, बी ने सी को 30% हानि पर 84 रुपए। अब कह रहा है सी और बी का अंतर कितना है, कितना दे रखा है इसके अंदर, 36 रुपए। यहाँ पे और बी सी का अंतर कितना है, 20 और 16 36, मतलब 36 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई। मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो, 1 ही 100 ही रुपए उसका मूल्य था, क्योंकि यहाँ पे भी 36 का अंतर दे रखा है, क्वेश्चन में भी 36 का ही अंतर दे रखा है और हमारे पास भी 36 का ही अंतर आ गया। तो इसका मतलब उसकी वस्तु का मूल्य 100 ही रुपए था। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी हुबली का जोन का बचा हुआ है, उसके एडमिट कार्ड जो फेज 5 है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी पहले नहीं आ रहे थे इतने वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन, लेकिन अब की बार वर्क एंड टाइम से भी और टंकी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके एनालिसिस पे बने रहिए, ठीक है दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वही उसी टाइप के क्वेश्चन उपली में भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से। इसमें क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कर रहा है कि हमारे पास मूलधन कितना है, 80,000 रुपए है, मूलधन 80,000 रुपए है, ठीक है, और दर 4% है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, समय 1 साल है, लेकिन दर है ना अर्धवार्षिक है। अब अर्धवार्षिक में हम क्या करते हैं, हमें इतना ही पता होना चाहिए, जब भी अर्धवार्षिक दे रखा हो, अर्धवार्षिक हो, तो समय होता है ना, समय मतलब टाइम, उसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो भी दर होती है रेट, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, बस। इसके बाद कुछ नहीं करना। ये हमारा एक्चुअल टाइम, जो भी एक्चुअल टाइम बन जाता है, कितना बन जाएगा एक्चुअल टाइम हमारा, 2 ईयर। मैं यहां लिख देता हूं कि एक्चुअल टाइम हमारा 2 ईयर बन जाएगा, और रेट पहले कितनी है, 4, इसको कितने से डिवाइड करने के लिए बताया, 2 से, तो ये हमारा 2% आ जाएगा, ये ईयर हो जाएगा। देखो इसका बेसिक क्या कहता है, अगर आप ये कहोगे कि 2 से ही क्यों डिवाइड किया, तो इसका अर्धवार्षिक दे रखा है, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने तो 1 साल के होते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, 6 माही बोल देते हैं या अर्धवार्षिक बोल देते हैं। तो 6 माही मतलब अर्धवार्षिक, इसका हाफ करना है, तो रेट का हाफ करेंगे और समय का 2 गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। समय का हमेशा दुगुना होगा, जब भी अर्धवार्षिक आएगा समय का दुगुना होगा, रेट का हाफ होगा, ये याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इसमें क्या बच गया। अब मूलधन हमारा कितना दे रखा है, 80,000 रुपए, दर हमारी कितनी होगी 2%, और चक्रवृद्धि ब्याज है और समय 2 वर्ष है, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या करते हैं डायरेक्ट, अगर 2 या इतना परसेंट दे रखा तो उसका क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 × 2/100। ये हम डायरेक्ट दर निकालेंगे, टोटल दर कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल रेट हो जाएगा 4, और ये 4.04% हमारी टोटल रेट होगी, बस। ये टोटल रेट का 80% निकाल लेंगे, हमारा डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन हो कि हमारे पास मूलधन दे रखा हो, रेट हमारी इतनी हो कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, तो डायरेक्ट 2 ईयर के लिए डायरेक्ट उसका परसेंटेज निकाल लें। क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट परसेंटेज, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दूं 80,000, देखो 80,000 इंटू प्रतिशत कितना है, हमारा रेट कितना है 0.0 / 100। ये 2 ईयर आ गए इसके अंदर, 2 ईयर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट रेट निकाल ली इसकी। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो डायरेक्ट 100 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 80,000 है, 1 0 रहेगी, 2 0 2 0 2 0 2 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32, हमारा कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 32 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है दोस्तों। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। और मैंने एडवांस मैथ, जो डी ग्रुप में जो एडवांस मैथ पूछे जा रहे हैं, अभी जो एग्जाम चले उसमें जितना भी एडवांस मैथ पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जितना भी मैंने पढ़ा रहा हूँ, जितना आपको समझ में आ रहा है उस पर रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊं, ठीक है दोस्तों। अभी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, डी ग्रुप के चल रहे हैं अभी तो करंट में एग्जाम, उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो
काम कब खत्म हुआ। कह रहा है कि ए है ना काम खत्म होने से पहले 3 दिन छोड़ गए। अब हमें ये नहीं पता क्यों कब काम खत्म हो, लेकिन जब भी काम खत्म हो उससे 3 दिन पहले छोड़ के चलेगा। क्योंकि इसको हम अगर डायरेक्ट करना चाहें, जब भी पहले की बात आती है तो उस पर कार्य जोड़ देंगे कि जितना भी कार्य किया पहले में हमेशा कार्य जोड़ देंगे और बाद वाले में घटा देंगे। अब अगर हम देखा जाए तो ए 15 और बी 20, दोनों कैल्शियम लेंगे कितना जाएगा 60। इसने 4 की क्षमता से काम किया, इसने 3 की क्षमता से काम किया। अब दोनों ने मिलकर कितना काम किया 7 की क्षमता से काम किया। लेकिन लास्ट के 3 दिन बी ने तो काम ए ने तो काम किया ही नहीं, ये तो काम छोड़ के चलेगा। लेकिन हम इससे जबरदस्ती काम करवा लेंगे। अगर ये काम करता 4 की क्षमता से 3 दिन में 12 काम करता, 12 काम और ऐड कर देंगे इसके अंदर, टोटल हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 12। अगर यह काम करता तो टोटल काम हमारा 72 होता। अब ये दोनों इधर काम कर रहे हैं 7 की क्षमता से, कितना जाएगा 7 से 2/7 दिन इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसका काम हमें जब भी पहले की बात करेगा तो जो काम करके जाने वाला है उसका उतने ही दिन का काम हम ऐड कर देंगे, सिर्फ उसका कार्य जोड़ देंगे और हम इसकी क्षमता को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है। अगर इसको दूसरा तरीका करना चाहो तो दूसरा तरीका भी है। देखो दूसरा तरीका क्या है, टोटल कार्य हमारा कितना है 60 है। लास्ट के 3 दिन ए ने तो काम किया ही नहीं क्योंकि छोड़ के चला गया, सिर्फ किसने काम किया बी ने काम किया। और 3 दिन 3 की क्षमता से कितना कार्य किया 9 कार्य किया। ठीक है दोस्तों, और कार्य कितना करना था हमें 60 करना था, 9 लास्ट अकेले ने किया तो कितना कार्य बचेगा 51। और यह कार्य किन्होंने मिलकर किया है, दोनों ने मिलकर किया क्योंकि ये तो लास्ट के 3 दिन है। 7 की क्षमता कितने हो 7 7 49 2/7 आंसर, तब भी यही आंसर है ना आपकी आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ओके दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।